ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लॉज है। सबसे पहले हम जानते हैं कि एक क्लॉज क्या होता है। ठीक है, एक क्लॉज जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स या तो इनकम्प्लीट मीनिंग, पार्शियल मीनिंग कन्वे कर सकता है या कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर सकता है। जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है जिसको हम क्लॉज बोलते हैं, अगर क्लॉज पार्शियल मीनिंग कन्वे करता है तो इसे हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। और जब क्लॉज कंप्लीट मीनिंग कन्वे करता है और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है तो इसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। इसके बारे में आज हम लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बता देती हूँ सो दैट कि आपको क्लॉज समझने में प्रॉब्लम ना हो। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज़ कोई एक सेंटेंस में जो जिस चीज़ के बारे में बात की जा रही होती है उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और क्या बात की जा रही होती है उसे प्रेडिकेट बोलते हैं, है ना। और वर्ब क्या होता है? वर्ब एक एक्शन वर्ड होता है। और वर्ब क्या होता है? वर्ब वो वर्ड होता है जो एक्शन डिनोट करता है। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल हम देते हैं। इसमें है रुचा स्माइल्स। ठीक है, रुचा स्माइल्स। रुचा स्माइल्स क्या है? इसमें रुचा सब्जेक्ट है ना। किसके बारे में बात हो रही है इस सेंटेंस में? रुचा के बारे में। कौन स्माइल कर रहा है? रुचा। तो रुचा सब्जेक्ट है और एक्शन क्या है? स्माइल्स। रुचा क्या कर रही है? व्हाट इज़ शी डूइंग? शी इज़ स्माइलिंग। सो स्माइल्स वर्ब है। तो क्या हम इसे क्लॉज बोल सकते हैं इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जिसमें दो वर्ड्स हैं? क्या हम इसे क्लॉज बोल सकते हैं? जी हाँ, हम इसे क्लॉज बोल सकते हैं क्योंकि क्लॉज की एक कंडीशन होती है, वो होती है कि उस ग्रुप ऑफ वर्ड में एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना चाहिए। और ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, या तो पार्शियल मीनिंग हो या कंप्लीट मीनिंग हो, बट मीनिंगफुल होना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। रुचा एंड हर मदर गो टू लाइब्रेरी एवरी डे। ठीक है, तो इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? कौन लाइब्रेरी दिन हर रोज़ जाता है? रुचा एंड हर मदर। तो जिसके बारे में बात हो रही होती है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो रुचा एंड हर मदर ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ठीक है, गो टू लाइब्रेरी एवरी डे ये जो बात हो रही होती है सब्जेक्ट के बारे में, रुचा एंड हर मदर के बारे में क्या बात हो रही है कि दे गो टू लाइब्रेरी एवरी डे। तो ये क्या हो गया? ये सेंटेंस का प्रेडिकेट हो गया। और इस प्रेडिकेट में भी एक्शन क्या है? गो। तो ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। ठीक है, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी अपने आप में एक क्लॉज है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है और इसमें वर्ब भी है और ये कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है। शिखा, आपने लेट ज्वाइन किया है। हम आज की क्लास, हाँ प्लीज़ आप लोग टाइम पे ज्वाइन करिए सो दैट कि अननेसेसरीली रिपीट ना करना पड़े मुझे कुछ भी। ठीक है, क्लास एक आपकी एकदम डॉट 5 बजे शुरू हो जाएगी। फटाफट से बता देती हूँ सो दैट कि आपका लॉस ना हो। ठीक है, क्लॉज हम पढ़ रहे हैं। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ठीक है, इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना चाहिए। और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स संजीव प्लीज़ आप टाइम पे ज्वाइन करें। ठीक है, तो आज के टॉपिक क्लॉज में हमने जाना कि क्लॉज क्या होता है। क्लॉज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स या तो पार्शियल मीनिंग, इनकम्प्लीट मीनिंग कन्वे करते हैं या कंप्लीट मीनिंग कन्वे करते हैं।
अगर कंप्लीट मीनिंग कन्वे करते हैं तो हम इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, और अगर कंप्लीट मीनिंग कन्वे करते हैं तो इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। अगर इनकम्प्लीट मीनिंग या पार्शियल मीनिंग कन्वे करते हैं तो हम उसे डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, जिसके बारे में हम आज आगे पढ़ेंगे। तो जब भी कभी आप एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखें और आपसे पूछा जाए कि ये क्लॉज है या नहीं, तो आपको एक कंडीशन जो मीट होनी चाहिए वो है कि उस ग्रुप ऑफ वर्ड में सब्जेक्ट और वर्ब होने चाहिए, और वो एक मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने चाहिए। मान लेते हैं कि हम ये एक सेंटेंस बनाएं, ठीक है। सिंग्स विल राम, ओके। तो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, बट ये इसकी कोई मीनिंग नहीं निकल रही है, तो इसको हम, इसमें सब्जेक्ट भी है, ये रहा सब्जेक्ट, इसमें वर्ब भी है, बट ये कोई मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं है, तो इसे हम क्लॉज नहीं बोल सकते, ठीक है। समझ में आ गया है आप लोगों को? कुछ पूछना है यहाँ पर? It's clear. Okay, good. Let's move on to the next slide. Okay. अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या डिफरेंस होता है एक फ्रेज़ में और एक क्लॉज में। अब हम क्या सीखने वाले हैं कि एक फ्रेज़ में और एक क्लॉज में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। फ्रेज़ की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, उसमें भी कहा जाता है कि ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि कुछ मीनिंग कन्वे करते हैं, ठीक है। तो फ्रेज़ क्या होगा? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा जो सिर्फ और सिर्फ पार्शियल मीनिंग कन्वे करता है। फ्रेज़ जो है कभी अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं कन्वे कर सकता, जबकि क्लॉज क्या है? ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, पर इसमें कंडीशन क्या है कि ये पार्शियल मीनिंग भी कन्वे कर सकते हैं और कंप्लीट मीनिंग भी कन्वे कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है कि फ्रेज़ और क्लॉज का जो डिफरेंस है वो क्या है। फ्रेज़ में कोई सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, बस उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आपको सब्जेक्ट या वर्ब कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, क्लॉज में जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा उसमें आपको सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन मिलेगा। ये एक मैंडेटरी कंडीशन है। अगर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्लॉज नहीं बोल सकते। क्या ये डिफरेंस क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. ओके। अब हम देखते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है एन इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है। ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जो कि पहली कंडीशन है किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फ्रेज या क्लॉज होने के लिए। तो ये मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, बट इसमें वर्ब तो है ही नहीं। अगर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता तो क्लॉज नहीं हो सकता, यानी कि ये एक फ्रेज़ है, ठीक है। अब हम एक नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई मेट एन इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है। ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बट इसमें, और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी मीनिंग कन्वे करता है, ठीक है, पर इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी हमें मिलता है। आई जो है वो डूअर ऑफ द एक्शन है, वो सब्जेक्ट है। मेट जो है विच इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ मीट, ये वर्ब है, एक्शन है। So what do we get? We get the subject verb combination. So we have a group of words which convey a complete meaning and which has a subject verb combination. So that makes it a clause. समझ में आया आप लोगों को? क्या ये सबको क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं फ्रेजेस के। तो लेट मी रीड इट आउट फॉर यू। पहला ग्रुप जो है उसमें 2 फ्रेजेस हैं, ठीक है। द पार्क नियर आवर हाउस, द विंड
चाइम्स शॉप। ओके, ये दोनों ही फ्रेजेस जो हैं ये नाउन फ्रेजेस का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि इस फ्रेज में इस फ्रेज में हम किस चीज़ के बारे में बात करें? इस चीज़ में हम बात करें पार्क के बारे में। द पार्क नियर आवर हाउस, द विंड चाइम शॉप। नाउन क्या होता है? नाउन जो होता है, नाउन इज़ एनी नेम। व्हाट इज़ नाउन? नाउन इज़ एनी नेम. If it is name, it can be name of a person, it can be name of an animal, it can be name of a city or place, it can be name of a thing. But noun is any name. Okay. Dr. Mishra, you are joining quite late. I am afraid I have already covered the definition of clause. Okay, now we are looking at phrases. Okay, so ये तो मैंने आपको बताया कि नाउन क्या होते हैं. नाउन जो होते हैं दे आर एनी नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग. ओके, तो यहाँ पर इस फ्रेज में भी हमें किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? द पार्क नियर आवर हाउस, द विंड चाइम शॉप. तो दैट मेक्स इट अ नाउन फ्रेज. तो नाउन फ्रेज क्या होता है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज़ अबाउट अ नाउन. ओके, उसके बाद में है ये जो नेक्स्ट ग्रुप आप देख रहे हैं, विच इज़ अ सेट ऑफ 3 phrases. ऑल दीज 3 phrases दे आर एडजेक्टिव फ्रेजेस. ठीक है, तो एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है. मॉडिफाई करने का क्या मतलब है? मॉडिफाई करने का मतलब है डिस्क्राइब करना, उसकी कुछ क्वालिटी बताना. ठीक है, यही एडजेक्टिव होता है. तो यहाँ पर इस फ्रेज में विच इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अ फ्रेंडली सेल्स पर्सन, अ डेडिकेटेड गुरु, अ स्पेशियस रूम. ठीक है, तो ये सारे जो फ्रेजेस हैं ये एडजेक्टिव फ्रेजेस हैं, क्योंकि ये हमारे नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, उसका एडजेक्टिव बता रहे हैं, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं. ठीक है, ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं इन अदर वर्ड्स. तो ये सारे फ्रेजेस क्या हैं? एडजेक्टिव फ्रेजेस हैं. ठीक है, क्योंकि देखो सेल्स पर्सन कैसा, क्या डिस्क्राइब करो? फ्रेंडली. गुरु कैसा, डिस्क्राइब करो? डेडिकेटेड. रूम कैसा, डिस्क्राइब करो? स्पेशियस. तो ये क्या है? एडजेक्टिव फ्रेजेस. फिर जो थर्ड कैटेगरी है वो है वर्ब फ्रेजेस की. ठीक है, तो वर्ब क्या होता है? एक्शन होता है. अब आप यहाँ पर देखिए, couldn't rest. रेस्ट क्या है? इट्स एन एक्शन, एक्ट ऑफ रेस्टिंग. वुड कम क्या है? एन एक्शन. माइट डिले. डिले क्या है? किसी चीज़ का लेट हो जाना इज डिले. ठीक है, सो ऑल दीज 3 वर्ड्स दे डिनोट एक्शन. सो this last group of phrases, this refers to verb phrases. All these are verb phrases. Am I clear? तो हमने कितने types of phrases देख लिए यहाँ. Noun phrases in which we have noun as the chief element, adjective phrases in which adjective is the main element, verb phrases in which verb is the main element. क्लियर हैं आप लोगों को ये तीनों फ्रेजेस, तीनों टाइप्स? यस मैम. ओके, Yes, ma'am. वेरी गुड. अब एक और. यस, बताइए. एडवर्ब फ्रेज, वेट करिए. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम एडवर्ब फ्रेज ही पढ़ने जा रहे हैं. ओके, उसके बाद हमारे पास है एडवर्ब फ्रेजेस एंड प्रीपोजिशन फ्रेजेस. ठीक है, अभी हम लेट्स लुक एट दीज 3 phrases. ओके, दिस ग्रुप ऑफ 3 phrases. Pretty lazily, fairly regularly, almost regularly. एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब डिस्क्राइब करता है वर्ब को या एडजेक्टिव को, है ना. एडवर्ब बताता है कि एक्शन कैसे हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर कैसे हो रहा है कोई एक्शन? लेज़िली.
है ना, कैसे हो रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या है, रेगुलरली, फेयरली रेगुलरली, ऑलमोस्ट रेगुलरली। इसका मतलब क्या है, ये सब वर्ड्स क्या हैं, ये एडवर्ब्स हैं। और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स में जो मेन एलिमेंट है वो ये एडवर्ब्स हैं, तो दीज आर एडवर्ब फ्रेजेस। लेज़ली, प्रिटी, लेज़ली, फेयरली, रेगुलरली, ऑलमोस्ट रेगुलरली, तो ये है हमारे एडवर्ब फ्रेजेस। फिर है हमारे पास प्रेपोजिशन फ्रेजेस, ठीक है। अब प्रेपोजिशन, अभी हमने प्रेपोजिशन की क्लास नहीं की है, हम डिटेल में प्रेपोजिशन के बारे में पढ़ें, बट आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इन, बिटवीन, ऑन, टुवर्ड्स, अपॉन, ये सब क्या है, बिटवीन, ये सब क्या है, ये सब प्रेपोजिशंस हैं। तो कोई भी फ्रेज़ जो किसी प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा होता है वो प्रेपोजिशनल फ्रेज़ कहलाता है। और प्रेपोजिशनल फ्रेज़ में क्या होता है, इसमें प्रेपोजिशन होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन होता है। प्रेपोजिशन के बाद में जो वर्ड्स आते हैं वो कहलाते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, ठीक है। जैसे ऑन प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, द साइड टेबल। अंडर प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, द सिंक। तो इसको हम प्रेपोजिशनल फ्रेजेस कहते हैं, ठीक है। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्लॉजेस अभी आप पढ़ेंगे तो आपको प्रेपोजिशनल फ्रेजेस भी पता होने चाहिए। तो अभी हमने 5 टाइप्स के फ्रेजेस देखे, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज एंड प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर नोटवर्दी है कि वी कैन नेवर, यहाँ पर ये इट्स बाय मिस्टेक, वी कैन नेवर प्लेस फुल स्टॉप आफ्टर द फ्रेज। क्यों? क्योंकि फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो इनकम्प्लीट मीनिंग कन्वे करते हैं, ठीक है। वो अपने आप में इंडिपेंडेंटली स्टैंड नहीं कर सकते, इसलिए उनके बाद फुल स्टॉप नहीं आता है। समझ में आ गया आपको? कोई डाउट यहाँ पर, या समझ में आ गया? No, ma'am. No, ma'am. ठीक है। हम फ्रेजेस इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि क्लॉजेस पढ़ने के लिए आपको फ्रेजेस और क्लॉजेस का डिफरेंस पढ़ना ज़रूरी है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेजेस भी पता होने चाहिए। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट है वो है क्लॉजेस, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू क्लॉजेस। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। ओके, टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। अब हमने एक चीज़ जो क्लॉजेस के बारे में जान ली है वो ये जान ली है कि क्लॉजेस क्या होते हैं। क्लॉजेस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है। ये क्लॉजेस कंप्लीट मीनिंग भी कन्वे कर सकते हैं, इनकम्प्लीट मीनिंग भी कन्वे कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि क्लॉज कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है या इनकम्प्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि क्लॉज जो है वो इनकम्प्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है या कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, द एक्सटेंट ऑफ मीनिंग अ क्लॉज इज़ कन्वेइंग। तो अगर कंप्लीट मीनिंग कन्वे करता है तो हम उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, अ क्लॉज दैट कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। वो क्लॉज जो एक सेंटेंस है, ठीक है, एक सेंटेंस की तरह अलोन इंडिपेंडेंटली स्टैंड कर सकता है, वी कॉल दैट एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। जैसे कि लेट्स लुक एट दिस एग्जाम्पल, निहारिका गॉट होम, ठीक है, निहारिका गॉट होम। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 3 words, okay, it has a subject verb combination. Niharika, it's the subject, got Niharika is the subject, got it's the verb, ठीक है।
तो एंड इट इज़ कन्वेइंग कंप्लीट मीनिंग। निहारिका गॉट होम, इस क्लॉज से हमें पता चलता है कि निहारिका घर पहुंच गई, कंप्लीट मीनिंग है। इसका मतलब ये अपने आप में एक सेंटेंस है, क्योंकि सेंटेंस की क्या पहचान होती है, सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग कन्वे करता है, उसके एंड पे हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं, इसीलिए हम फुल स्टॉप लगाते हैं। तो वो क्लॉज जो कंप्लीट मीनिंग कन्वे करता है और एक सेंटेंस की तरह एग्जिस्ट कर सकता है, उसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। समझ में आ गया है? कोई क्वेश्चन यहाँ पर, कोई डाउट दिमाग में? No, ma'am. अच्छा, गुड। तो फिर अब डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो क्लॉज दैट कैनॉट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज का बिल्कुल ऑपोजिट, वो क्लॉज जो एक सेंटेंस की तरह अलोन स्टैंड नहीं कर सकता है, और अगर वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते तो उसके बाद हम फुल स्टॉप भी नहीं लगा सकते, है ना। जैसे कि ये एक एग्जाम्पल है, व्हेन निहारिका गॉट होम, इट्स अ ग्रुप ऑफ 4 वर्ड्स, इट हैज़ अ सब्जेक्ट निहारिका, इट हैज़ अ वर्ब गॉट, बट अपने आप में ये कंप्लीट मीनिंग नहीं कन्वे कर रहा। तो ये क्लॉज तो है, पर ये डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि जब हम बोलेंगे कि व्हेन निहारिका गॉट होम, तो रीडर पूछेगा उसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, है ना। तो मीनिंग कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो डिपेंडेंट क्लॉजेस जो होते हैं, अब देखिए एक नया सेंटेंस, व्हेन निहारिका गॉट होम वी कुक्ड लंच। तो इस सेंटेंस में क्या है, इस सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लॉज है प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज है। व्हेन निहारिका गॉट होम ये डिपेंडेंट क्लॉज है, एंड वी कुक्ड लंच ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि यहाँ ये अपने आप पे कंप्लीट है, वी कुक्ड लंच, है ना। कंप्लीट है यानी वी कुक्ड लंच, बट व्हेन निहारिका गॉट होम ये कंप्लीट नहीं है। तो यस, तो डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो कभी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ में आते हैं। क्लियर हो गया सबको? ये चीज़ क्लियर हो गई? ओके, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है, क्योंकि आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज एक सेंटेंस की तरह इंडिपेंडेंटली स्टैंड कर सकते हैं, इसलिए उनके बाद में हम एक फुल स्टॉप लगा सकते हैं। ठीक है, जो हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं वो एक सेंटेंस की तरह इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, so we can place a full stop after an independent clause, like we have done in this example, Niharika got home. Okay, we have placed a full stop here. But dependent clause जैसे कि वह निहारिका got home, ये सिर्फ पार्शियल मीनिंग कन्वे करते हैं, इसलिए वी कैन नॉट पुट अ फुल स्टॉप आफ्टर अ डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, नेक्स्ट है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज दे कन्वे कंप्लीट मीनिंग, जैसे कि निहारिका गॉट होम, मीनिंग कंप्लीट है कि निहारिका घर पहुंच गई, बट अ डिपेंडेंट क्लॉज डज नॉट कन्वे पार्शियल मीनिंग, जैसे कि व्हेन निहारिका गॉट होम ये इनकम्प्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है, व्हेन निहारिका गॉट होम what happened after that, ठीक है, द सेंटेंस इज नॉट टेलिंग दैट। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको नोट करना है कि डिपेंडेंट क्लॉजेस यूजुअली बिगिन विद, जो आपके डिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं वो यूजुअली किसी कंजंक्शन से शुरू होते हैं। ठीक है, वो कंजंक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, मैंने कुछ कंजंक्शन यहाँ पर स्लाइड पे जॉट डाउन किए हुए हैं। जब हम क्लॉजेस को, डिपेंडेंट क्लॉजेस को डिटेल में पढ़ेंगे, तब हम इन कंजंक्शंस को भी वापस से स्टडी करेंगे। अभी आप इसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए कौन कौन से वो कंजंक्शंस हैं। व्हेन, ठीक है, व्हेन क्या होता है, व्हेन खुद बताता है कब, है ना, व्हेन मतलब कब। इफ़ मतलब अगर, ठीक है। वाइल मतलब होता है दौरान, वाइल आई वॉज स्टडिंग, जब मैं मेरी स्टडी के दौरान, ठीक है। वेन एवर मतलब जब भी, बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में,
अनलेस मतलब यदि, है ना, कंडीशन ले आउट करने के लिए अनलेस अनटिल यूज़ होते हैं। तो ये कुछ क्लॉजेस हैं जिनसे डिपेंडेंट क्लॉजेस स्टार्ट होते हैं। तो आप इन कंजंक्शंस को देख करके आप बता सकते, आप क्लॉजेस को आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आपके किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे? एग्ज़ाम में आपके सेंटेंसेस आते हैं जिसमें कि आपको 4 सेंटेंसेस दे दिए होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा है, इसमें से आपका नाउन क्लॉज कौन सा है, इसमें से एडवर्ब क्लॉज कौन सा है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा जब हमको क्लॉजेस समझ में आ जाते हैं तो हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमें पता चलते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो एग्ज़ाम में सेंटेंसेस आ जाएंगे, 4 तरीके के सेंटेंसेस आ जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन से तरीके का सेंटेंस है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है। तो वो भी हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। एक और तरीके का क्वेश्चन आता है जिसमें कि आपको कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे दिए जाएंगे, ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा कि डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है या इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है, या फिर उन 4 ग्रुप ऑफ वर्ड्स में से फ्रेज़ कौन सा है, या उन 4 ग्रुप ऑफ वर्ड्स में से क्लॉज कौन सा है, ठीक है। तो ये हमने आज स्टडी किया है, तो इसलिए मैंने एक यहाँ पर छोटा सा टेस्ट क्रिएट किया आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इस टेस्ट को अटेम्प्ट करके आपको पता चलेगा कि आज आपको कितना समझ में आया है, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं ये पहला ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अनलेस यू स्पीक। अब आप मुझे बताएंगे कि ये क्या है, ये आपका क्लॉज है या फ्रेज़ है? सबसे पहले क्लॉज या फ्रेज़ है, क्या है बताइए? फ्रेज है। अच्छा, ठीक है। कुछ आंसर्स मिले क्लॉज है, कुछ आंसर्स मिले फ्रेज़ है। ये तो 50-50 सिचुएशन है। हाँ, इसका मतलब तो समझ में आपके थोड़ा सा गैप है अभी। अच्छा ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया कि डिपेंडेंट क्लॉज जो होते हैं वो इन कंजंक्शन से शुरू हो सकते हैं। तो यहाँ साफ साफ अनलेस से शुरू हो रहा है, ठीक है। पर किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्लॉज होने के लिए जो मैंडेटरी कंडीशन है वो है कि सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होना। क्या इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है? Yes, ma'am. नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है इसमें। यू क्या है? व्हाट इज यू? यू इज अ सब्जेक्ट, इट्स अ You प्रोनाउन। subject and speak is verb. यू इज सब्जेक्ट, स्पीक इज वर्ब, ठीक है। तो ये आपका फ्रेज हो ही नहीं सकता, फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता, इसका मतलब ये क्लॉज है। और अगर ये क्लॉज है तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है? मैम ये डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लॉज होता तो कंप्लीट मीनिंग दे रहा होता। अनलेस यू स्पीक, यदि आप बोलोगे, मतलब जब तक आप बोलोगे उसके बाद क्या, कंप्लीट मीनिंग है ही नहीं। अनलेस यू स्पीक, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है। प्लीज़ जिन लोगों ने गलत आंसर दिया है प्लीज़ थोड़ा इस वीडियो की रिकॉर्डिंग को आज ध्यान से सुनिएगा, और फिर भी कोई डाउट रहे तो फिर मुझसे या तो ग्रुप में करिए मैसेज करके या कॉल करिए। नेक्स्ट है लाइफ इज़ अनफेयर, ठीक है। क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज। वेरी गुड। सबसे पहले देखना है कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब है या नहीं। लाइफ इज सब्जेक्ट और इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, तो वर्ब तो है हेल्पिंग, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो। तो ये लाइफ इज सब यानी ये क्लॉज है। क्लॉज में भी इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है। टुक और टॉल, ये क्या है? Phrase. यस, ये फ्रेज है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब ये टुक और टॉल, ये किस तरीके का फ्रेज है, देख के बताइए। वेरी गुड, वर्ब फ्रेज है क्योंकि ये टुक टेक जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और ये हमारा वर्ब फ्रेज है। कोल्ड विंटर नाइट क्या है? फ्रेज है।
है ना, कोल्ड विंटर phrase, नाइट। ma'am. यस, ये एडजेक्टिव फ्रेज है क्योंकि विंटर नाइट कैसी है, Adjective. कोल्ड है ना, एडजेक्टिव फ्रेज। फिर ये है हार्डली अवेक, क्या है, Adverb. एडवर्ब फ्रेज है, वेरी गुड। ऑन योर शर्ट, ये कैसा है, Prepositional. वेरी गुड, ये प्रिपोजिशनल फ्रेज है क्योंकि ऑन प्रिपोजिशन और ये प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है। द पिलर इन द कॉर्नर, ये क्या है, Noun. Prepositional. Subject. Noun. ये नाउन फ्रेज है। इट्स अ Noun. इट्स यस वी इट्स अ थिंग, है ना, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ थिंग, द व्हाट इज दैट थिंग, Pillar के द बारे में। पिलर इन द कॉर्नर, ठीक है। उसके बाद इफ यू ईट ऑन टाइम, Clause. Dependent clause. Dependent Clause. clause. यस क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, यू सब्जेक्ट ईट वर्ब और स्टार्ट हो रहा है इफ से, और इनकम्प्लीट मीनिंग है इफ़ यू ईट ऑन टाइम, यदि आप टाइम पे खाओगे तो लिसनर क्या पूछेगा कि व्हाट विल हैपन, मीनिंग इनकम्प्लीट है ना, समथिंग इज मिसिंग, सो ये Yes, sir. डिपेंडेंट क्लॉज है। फिर है टेकिंग अ सिप, Verbal phrase. Verbal phrase. यस दिस इज अगेन अ वर्ब फ्रेज, ठीक है। तो अब आपको क्या ये टेस्ट आपने अटेम्प्ट किया, शुरू में थोड़ा सा गलत आंसर आ रहे थे, उसके बाद में सभी ने सही आंसर्स दिए हैं। तो अब आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको आई है कि फ्रेज और क्लॉज को पहचानना, ठीक है। अब आपको पता है कि फ्रेज क्या है और क्लॉज क्या है, और फ्रेजेस में भी अब आप टाइप ऑफ फ्रेज आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नाउन फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, प्रिपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। उसके बाद अब आप क्लॉज आइडेंटिफाई कर रहे हो, और क्लॉज में भी अब आप आइडेंटिफाई कर ले रहे हो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है या डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। तो आज आपको क्या करना है, आज आपको फ्रेज और क्लॉज से रिलेटेड एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन आए तो अटेम्प्ट करने हैं, और अगर किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो आपको ग्रुप में पोस्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अब हम टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉजेस पढ़ेंगे, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ये एडवांस्ड ग्रामर का टॉपिक है अब जो हम पढ़ने वाले हैं, डिपेंडेंट क्लॉज के टाइप्स और उसके बाद टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। इसलिए नेक्स्ट क्लास टाइम पे ज्वाइन करेंगे, आज की क्लास का रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। Yes, तभी आप डिपेंडेंट क्लॉजेस को समझ पाएंगे। डिपेंडेंट क्लॉज में हम नाउन क्लॉज से शुरू करेंगे, और नाउन क्लॉज जो है वो नाउन की तरह फंक्शन करता है, बट उसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं, वो 4 से 5 क्लासिफिकेशन समझने के लिए आपको आज वाले जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब मुझे बताइए, कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ रिपीट करनी है, रिवाइज करवानी है, No. समझ No, में आ ma'am. गया, ठीक है, No, ma'am. ठीक है। मैम हाँ हाँ बताइए। क्लास शुरू करने से पहले मैम प्लीज क्लास का लिंक शेयर कर दिया कीजिए। अच्छा ठीक है, देखिए हर क्लास के लिए एक कॉमन लिंक है, ठीक है। तो ये आप क्या करेंगे, आपके व्हाट्सएप में आज लिंक आया ना, उसको स्टार मार्क्ड करके रख लीजिए, उसको स्टार मार्क करने का एक ऑप्शन होता है जैसे मेल में होता है, तो जब आप